मैं मस्जिद में था, एक आदमी बोले कि पहले निकाह कितना आसान था, आज जितनी तबलीग हो रही है, जितनी तकरीर हो रही है तिलक और जहेज के खिलाफ, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं। क्या मालिकी, क्या शाफी, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हनफी, क्या सलफी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, हर मुसलमान इस हम्माम में नंगे नजर आ रहे हैं। कहीं भी ये रस्म खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। हर जलसे में इसके खिलाफ बयान होता है, लेकिन उसका असर उसके खिलाफ जा रहा है। सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं, अमल करने के लिए भी तैयार नहीं, और जो लोग नहीं लेते हैं वो भी उसका बायकाट करने के लिए तैयार नहीं। उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसके दस्तरखान पर जाकर के खा रहे। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, 72 गाड़ी में बारात लेकर के जाएंगे, और ये किराया और तेल किसने दिया है? बेटी वाले ने। ये देखिए, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट, ये हाल है। इस पैगाम को सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुलासा आपके सामने है, आप लोग 313 की तादाद में। मुझे 72 लोगों को, 72,000 लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। ये 313 बदल जाएंगे इंशाल्लाह, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा इंशाल्लाह। अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो सपना, नहीं मिला तो अपना, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जो लोग दामाद बनने वाले हैं वही लोग हाथ उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोग इतनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपकी जवान कुंवारी बेटी के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जल्दी से निकाह का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो जहेज है, जहेज, इसमें एक बुराई नहीं है, 5 बुराई है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक बुराई जहेज में नहीं है, 5 बुराई है। पहली बुराई जहेज के अंदर यह है कि उसके बगैर कोई निकाह होता ही नहीं, जबकि जहेज के बगैर निकाह हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जहेज के बगैर निकाह ही नहीं होता, ये सबसे पहली बुराई है। और जहेज थोड़ा नहीं होता कि चंद पैसे में इंतजाम हो जाए, पूरी गाड़ी भर भर करके जहेज दिया जाता है। 10 लाख की पूंजी जो 10 साल में उसने कमाई, वो एक झटके में नीलाम हो जाती है। जहेज की दूसरी बुराई। तीसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं। जहेज की बुराई है, उसको नुमाइश करके दिया जाता है। बेटी वाला अपनी बेटी को जहेज जरूर देता है, लेकिन छुपा करके नहीं देता, दिखा करके देता है। ये तो दिखा करके निकल गए, गरीबों की बेटियों पर बिजली गिर जाती है इस नुमाइश के नतीजे में। ये इसकी चौथी बुराई है। और 5वीं बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं। जहेज पर लड़के वाले की नजर होती है, लड़की की सीरत पर नजर नहीं है, लड़की के माँ बाप के एहसान पर नजर नहीं है कि 8 साल इस परी को, इस हूर को बाप ने कितने लाड प्यार से, कितनी कुर्बानियों से पाल करके हमारे हवाले किया। उधर नजर नहीं है कि लड़की क्या लेकर के आ रही है, इस पर नजर है। और उसके बाद बेशर्मी से इसका मुतालबा खुद लड़के वाले करते हैं। ये जहेज की आखिरी बुराई है। जब शर्म और हया निकल जाती तो कुछ भी बचा नहीं रहता। और आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप रोएंगे। एक बेटी पर हम 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, सर भी उठाते हैं, ऐसा लगता है कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रहे हैं, वही आ रही है। बेटे की पैदाइश पर सीना चौड़ा हो गया, सर उठाया, मिठाई बांटी, और जैसे ही बेटी की खबर आई सर झुक गया। मुराकबे में चले गए, सीधा मक्का चले हैं, अभी आने का कोई चांस नहीं है। यहां सर झुक गया, वहां सर उठाते हैं, पहला सितम। दूसरा सितम, हज पे जा रहे हैं, अकाउंट बैलेंस का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जमीन का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जब वापिस आए तो बेटी के लिए क्या लेकर के आए? तबर्रुक लेकर के आए, खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए। न हज कबूल होगा, न जन्नत की गारंटी है। ये दूसरा सितम है। बेटे को तोहफे में माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ऐसा बाप जन्नत से भी महरूम हो सकता है।
तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। बेटा के लिए स्कूल का इंतजाम, स्कूल के चूल्हे पर बिठाया और बेटी को चूल्हे पर बिठाया। बेटा तो तालीम से माला माल हो गया, बेटी तालीम से महरूम हो गई। ये इसका चौथा सितम है। और आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब बेटा की शादी होती है तो कोई नहीं पूछता कि तुम महर नगद दे रहे हो, उधार दे रहे हो, कब दे रहे हो, कौन से महीने में दे रहे हो, कौन से साल में दे रहे हो। लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से पूछा जाता है, गाड़ी नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तिलक नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सामान नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सब कुछ नगद है तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हजरत उमर सामईन से खिताब फरमा रहे थे, तो सामईन से कहा कि लोगों, मैं एक सवाल तुमसे करता हूं, जाहिल कौन है? तो किसी को जवाब पता नहीं था। एक जवान खड़ा हुआ, उसका नाम कैस था। उसने कहा, हुजूर, जाहिल उसको कहते हैं जो दूसरे की दुनिया बनाए, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसके बाद हजरत उमर ने कहा कि बेटा ये बताओ, महाजाहिल किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा जाहिल है। कहा, हुजूर पता नहीं। कहा, जो सबसे बड़ा जाहिल है वो आदमी है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। मैं आपके दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त शादी होती है तो आप लड़के को देखेंगे मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। क्यों भाई, किससे पर्दा कर रहा है? ये मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा है? मुंह में जबान होकर के फिर खामोश क्यों है? ये घोटाला है, घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। वो मुंह पर कपड़ा रख करके अंदर से हंसता रहता है कि माला माल हुए हैं, चूना लगा करके जा रहे हैं। और इधर उसका बाप बैठा रहता है। बाप कहता, मेरे बेटे से कुछ मत कहो, जो कुछ कहना मुझसे कहो। तो बेटी का बाप बेटे के बाप से, लड़के के बाप से पूछता है कि हाजी साहब, बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं? मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। मैं सर पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये बेचारे खड़े इसलिए हो रहे हैं कि तकाजा हो रहा है। अगर उसको रोकिएगा यही तकाजा फारिग कर देगा, इसलिए जाने वाले को जाने दीजिए, रोकना नहीं। मैं आपके दिल से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये डबल डबल पलंग जो मिले हैं, सामान मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। नहीं मिला, फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। कहीं है कफस में किसी का बसेरा, कहीं है निगाहों में गम का अंधेरा, कहीं दिल का उजड़ा,
कहीं दिल का उजड़ा हुआ कारवा है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये क्या कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ चाक इंसानियत का है दामन, यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन। मोहब्बत का उजड़ा, मोहब्बत का उजड़ा हुआ आशियां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद 3 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं लोग चले जाएंगे, जलसा उजड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, जलसा गुलसिता बन गया है। अल्लाह आपके ईमान को गुलसिता बनाए, आपके ईमान को वीरान और हैरान होने से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 चीजों को आप कभी तलाश मत कीजिएगा, इस दौर में वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ऐसा आलिम जो इल्म के मीजान पर पूरा पूरा उतरे, इस दौर में नहीं मिलेगा। ऐसे आलिम को अगर तलाश करेंगे तो इल्म से महरूम हो जाएंगे। दूसरी चीज तलाश नहीं करनी है, ऐसा आमिल जो 100% दीन पर अमल करे और अल्लाह के लिए करे, इस दौर में आपको मिलेगा नहीं। ऐसे को तलाश करेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। तीसरी चीज, ऐसा भाई जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो, इस दौर में ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई को तलाश करने के चक्कर में रहेंगे तो भाई से भी महरूम हो जाएंगे। 3 चीजों को आपको तलाश नहीं करना है। मौलाना वली रहमानी इंतकाल फरमा गए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम रखा अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा है कि एक भाई का, एक दरख्त पर 2 भाई का झगड़ा हुआ। बड़े भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है, छोटे भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है। एक दरख्त में 2 भाई का झगड़ा, वो झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में चला गया। 10 साल तक ये दोनों भाई मुकदमा लड़ते रहे, अपनी जेब को खाली करते रहे, कोठी को बर्बाद करते रहे, और यहां तक नतीजा पहुंचा कि जब 10 साल के बाद जजमेंट आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि घर जाओ, दरख्त को काट दो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दो, एक हिस्सा खुद ले लो। ये लोग लड़ करके इतने तबाह हो चुके थे, जेब में दरख्त कटाने तक का पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये नाक और मोच की लड़ाई को घर में खत्म कीजिए, अदालत लेकर के मत जाइए, वरना मैं लिख करके दे रहा हूं, आसमान और जमीन को भी मिला दीजिएगा, आपको तरक्की नहीं होगी। एक किताब लिखी है मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने, इंतकाल कर गए। उस किताब का नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उस किताब में लिखा है 2 भाई का किस्सा। मिस्र के 2 भाई थे। जब तक माँ बाप जिंदा थे चूल्हा एक था, माँ बाप का जैसे इंतकाल हो गया चूल्हा अलग हो गया। जब दोनों ने खेती की, गेहूं की खेती, दोनों ने आधा आधा करके बांट लिया। 50 बोझे एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। एक भाई कुंवारा था, दूसरा भाई शादीशुदा था। जब बांट करके ये भाई अपने घर आए तो बड़े भाई को ख्याल हुआ, यार मैंने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, बढ़ा करके देना था, उसको शादी करनी है, घर बसाना है। एक मोमिन का दिल दूसरे के लिए आईना होता है, खरबूजा खरबूजे के लिए रंग पकड़ता है। जैसे इसके दिल में ख्याल आया, यही ख्याल दूसरे भाई के दिल पर मुंतकिल हुआ। उसने कहा यार मैंने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, करें तो क्या करें, बांट करके तो आ गए बराबर, बढ़ा करके कैसे दें। तो बड़े भाई को समझ में आया कि जब अंधेरा होगा
चुपके से अपने घर से निकलूंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा करके वापिस आ जाऊंगा। यही ख्याल बेनही दूसरे भाई के दिल पर उतरा, उसके दिल में भी यही तरकीब आई। जब सब लोग अपने इरादे के मुताबिक अपने अपने हिस्से को उठा करके दूसरे भाई के हिस्से में डालने लगे, वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, और इसने अपने हिस्से के बोझे को उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब टॉर्च जला करके, मोबाइल की टॉर्च जला करके दोनों ने देखा ये कौन है वो कौन है, तो समझ में आ गया ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। इसको समझ में आया ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया, उसका दिल भी नेक है, मेरा दिल भी नेक है। तो आज के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि चूल्हा भी एक होगा, अलग नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में हल होगा, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई भाई भी तरक्की करेगा उसकी टांग नहीं खींचेंगे, कोई नीचे जाएगा उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते रहिए, हम इन्ना लिल्लाह पढ़ करके चले जाएंगे।